हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत विशेष महत्व है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है, सबसे पुण्यदायी और शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से जागृत होते हैं। चातुर्मास की समाप्ति का ये दिन धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि देवशयन एकादशी यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि में विवाह, मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते। देव उठनी के दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही सभी शुभ कार्यों का आरंभ होता है। देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में प्राणियों के कर्मों के अनुसार उन्हें सुख दुख प्राप्त होते हैं, परंतु मनुष्य कभी न कभी पाप में फंस जाता है। उस पाप से मुक्ति के लिए कुछ विशेष दिन रखे गए हैं, जिनमें एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप तो करुणामय हैं, फिर भी तीनों लोकों में लोग पापों से दुखी हैं। कृपा कर बताइए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है। जो प्राणी इस दिन उपवास रखकर मेरी आराधना करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। देवशयन और देव उठनी का रहस्य। देवशयन एकादशी के दिन भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान विष्णु जागते हैं, तो समस्त देवता और ऋषि मुनि प्रसन्न होकर उनका स्वागत करते हैं। इसी समय तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी जी को भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माना गया है, अतः इस दिन तुलसी विष्णु विवाह करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी की कथा लोक मान्यता के अनुसार। एक समय की बात है, शंखासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। वह अत्यंत बलवान और अहंकारी था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की, हे भगवान, यह दैत्य हमारे यज्ञों और धर्म कर्मों में विघ्न डाल रहा है, हमें इसकी पीड़ा से मुक्ति दीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं उचित समय आने पर इसका नाश करूंगा। लेकिन उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। 4 महीने तक देवता उनकी प्रतीक्षा करते रहे। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन ब्रह्मा जी, शिव जी और लक्ष्मी जी सहित सभी देवता भगवान विष्णु के जागरण के लिए क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने शंखनाद, घंटनाद, शंख घंटा बजाकर, दीपक जलाकर, भजन गाकर भगवान को जगाया। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और मुस्कराते हुए कहा, हे देवगणों, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। आज से मैं पुनः सृष्टि संचालन प्रारंभ करूंगा। इस प्रकार देवताओं ने आनंदपूर्वक भगवान की आरती उतारी और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उसी दिन से हर वर्ष इस तिथि को देव उठनी एकादशी कहा जाने लगा। तुलसी विवाह का प्रसंग। कथा के अनुसार एक बार जलंधर नामक असुर अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के बल से अजेय हो गया था। देवता चिंतित हुए और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति की परीक्षा ली और अंततः जलंधर का वध हुआ। वृंदा को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान ने ही छल किया है, तो उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुम भी पत्थर के समान हो जाओगे। वृंदा के तप से वे तुलसी के रूप में धरती पर विराजित हुईं। भगवान विष्णु ने उन्हें सम्मान देने के लिए कहा, हे तुलसी, तुम मेरे बिना पूजन का अंग नहीं बनोगी। देव उठनी एकादशी के दिन मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई। इस विवाह में विष्णु जी को शालिग्राम के रूप में पूजते हैं और तुलसी माता से उनका विवाह करते हैं। ओम, व्रत विधि और पूजन पद्धति। देव उठनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें,
भगवान विष्णु का चित्र या शालिग्राम स्थापित करें। तुलसी दल, धूप, दीप, पुष्प, चंदन से पूजा करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में जागरण करें। भगवान को भजन कीर्तन से जगाएं। द्वादशी को ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। इस व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह था पहला भाग, लगभग 1800 शब्दों तक। आगे के भागों में हम शामिल करेंगे तुलसी विवाह का विस्तृत वर्णन, देव उठनी एकादशी के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व, उपवास विधि, नियम, दान का फल, कथा के गूढ़ रहस्य और लोक परंपराएं, प्रश्नोत्तर, क्यों कहते हैं इसे देव जागरण दिवस, निष्कर्ष, जीवन में इसका संदेश। तुलसी विवाह की विस्तृत कथा। प्राचीन समय में जलंधर नामक एक असुर था। वो अत्यंत बलवान और पराक्रमी था। वो समुद्र से उत्पन्न हुआ था और भगवान शिव के तेज से जन्मा था। उसकी पत्नी वृंदा, जो आगे चलकर तुलसी देवी बनी, अत्यंत पतिव्रता, भक्त और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण थीं। वृंदा के पतिव्रत धर्म और उनके तप के प्रभाव से जलंधर अजेय हो गया था। न देवता न मानव कोई भी उसे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि जलंधर का नाश न हुआ तो संसार असंतुलित हो जाएगा। उसकी पत्नी का पतिव्रत उसे अमर बनाए हुए है। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात मान ली। उन्होंने एक उपाय किया। विष्णु जी जलंधर के रूप में वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर स्वागत किया, किंतु जैसे ही उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ कि ये जलंधर नहीं है, वैसे ही उनका पतिव्रत भंग हो गया। उसी क्षण जलंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुम भी पत्थर के समान निश्चेष्ट हो जाओगे। विष्णु जी ने विनम्रता से कहा, हे देवी, ये आपका शाप मेरे लिए वरदान होगा। मेरे पत्थर रूप को लोग शालिग्राम के रूप में पूजेंगे और तुम तुलसी के रूप में धरती पर प्रतिष्ठित होकर मेरे पूजन में सदैव शामिल रहोगी। फिर भगवान बोले, हे तुलसी, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मैं स्वयं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। उस दिन जो भी भक्ति विवाह करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार से तुलसी विष्णु विवाह का शुभ प्रसंग आरंभ हुआ। तुलसी विवाह की विधि। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये विवाह वास्तविक विवाह की तरह विधिपूर्वक किया जाता है। आवश्यक सामग्री: तुलसी का पौधा, तुलसी जी को दुल्हन बनाते हैं। शालिग्राम, विष्णु जी का प्रतीक। रोली, चावल, हल्दी, सिंदूर, कपड़ा, फूल, दीपक, धूप, मिठाई, नारियल, कलश आदि। पूजन विधि: 1. तुलसी के पौधे को स्नान कराएं और नई चुनरी ओढ़ाएं। 2. शालिग्राम जी को पीले वस्त्र पहनाएं। 3. तुलसी और शालिग्राम जी के मध्य पवित्र सूत्र बांधें, विवाह सूत्र। 4. ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 5. तुलसी विष्णु के फेरे दिलाएं, प्रतीकात्मक रूप से। 6. विवाह गीत गाएं, शुभ लगन आए तुलसी श्यामा ब्याही जाए। 7. आरती करें और प्रसाद बांटें। इस प्रकार से तुलसी विवाह का आयोजन करने से परिवार में मंगल कार्यों का आरंभ होता है, अविवाहितों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। देवउठनी एकादशी का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। धार्मिक महत्व: 1. ये दिन भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 2. ये दिन चतुर्मास की समाप्ति और शुभ कार्यों के प्रारंभ का संकेत देता है। 3. इस तिथि से विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, उपनयन आदि सभी मांगलिक कार्य फिर से आरंभ होते हैं। 4. तुलसी विवाह के आयोजन से घर परिवार में देव कृपा और सौभाग्य की वृद्धि होती है। 5. जो भक्त इस दिन उपवास और पूजा करता है वो सभी पापों से मुक्त होता है। विज्ञान की दृष्टि से: 1. कार्तिक मास में वातावरण परिवर्तन होता है। वर्षा ऋतु के बाद शीतकाल की शुरुआत होती है। 2. उपवास और हल्का आहार शरीर को नए मौसम के अनुकूल बनाता है। 3. तुलसी पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है जो श्वसन और हृदय के रोगों से रक्षा करता है। 4. दीपदान से वायु में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है जिससे वातावरण शुद्ध होता है। व्रत विधि: 1 दिन पूर्व तैयारी। दशमी की रात से ही सात्विक भोजन करें, मन, वाणी और कर्म से पवित्रता रखें। 2. व्रत का दिन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। व्रत का संकल्प लें, आज मैं भगवान विष्णु की कृपा से देवउठनी एकादशी का व्रत रखता हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और दीप जलाएं। पूरे दिन उपवास रखें, यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार करें। दिन भर ओम नमो नारायणाय या श्री हरि विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। संध्या पूजन तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करें। दीपदान करें। रात में भोजन कीर्तन जागरण करें। 12दशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। स्वयं पारण करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। देवउठनी एकादशी के लोक परंपराएं।
एक, इस दिन घर घर में दीप जलाए जाते हैं और कहा जाता है, ओठो देवा बैठो देवा तुलसी विवाह रचो देवा। ये वाक्य घर के प्रत्येक सदस्य द्वारा बोला जाता है। 2, गांव में सामूहिक तुलसी विवाह का आयोजन होता है। महिलाएं इस दिन नए वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर विवाह गीत गाती हैं। इस दिन मेले, भजन, संध्या और रात्रि जागरण के कार्यक्रम होते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्तियों को क्षीर सागर यानी जलपात्र में शयन कराकर पुनः जागृत किया जाता है। कथा का दार्शनिक अर्थ, देवउठनी एकादशी केवल धार्मिक पर्व नहीं है, ये आत्म जागरण का प्रतीक है। जब भगवान सोते हैं तो सृष्टि की गति मंद पड़ जाती है। ठीक वैसे ही जब मनुष्य की चेतना सो जाती है तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। देवउठनी का अर्थ है अपने भीतर के ईश्वर भाव को जगाना। इस दिन हमें अपने मन, बुद्धि और आत्मा को पुनः जागृत कर जीवन में धर्म और कर्तव्य का स्मरण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का फल, जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी विवाह करने वाले को वही फल मिलता है जो सहस्त्र यज्ञ करने से मिलता है। गृहस्थ जीवन में सौहार्द, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त होते हैं। समापन मंत्र एवं आशीर्वचन। देवोत्थाने हरे प्रीत्या कृतम येन व्रतम दुजः तस्य पापम विनिश्येत विष्णुलोके मह्यते। अर्थ, जो भी भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट होकर उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। जीवन संदेश। देवउठनी एकादशी हमें ये सिखाती है कि हर नींद के बाद जागरण आवश्यक है, चाहे वो भगवान की निद्रा हो या हमारे मन की अचेतन अवस्था। यदि हम धर्म, प्रेम और सत्य की राह पर जागृत रहें तो हमारा जीवन भी उतना ही पवित्र और उज्ज्वल बन सकता है जितना कि क्षीर सागर में लेटे विष्णु भगवान का। ओम श्री हरि विष्णु नारायण। जय श्री तुलसी माता की। देवउठनी एकादशी के अन्य लोक कथाएं। भारत के विविध प्रांतों में देवउठनी एकादशी से जुड़ी अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं, जो इसकी महिमा को और गहराई से प्रकट करती हैं। राजा चित्ररथ की मुक्ति। एक बार चित्ररथ नामक राजा था जो अत्यंत न्यायप्रिय और धार्मिक था, किंतु उसके पूर्वजों की आत्माएं पितृलोक में कष्ट पा रही थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एकादशी व्रत नहीं किया था। राजा चित्ररथ अत्यंत दुखी हुए और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। तब भगवान ने कहा, हे राजन, यदि तुम देवउठनी एकादशी का व्रत रखो और तुलसी विवाह कराओ तो तुम्हारे पितरों को मोक्ष मिलेगा। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया और तुलसी विवाह संपन्न किया। कहते हैं उसी रात उनके पूर्वज स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, आज हमें मुक्ति मिली। ये सब देवउठनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ। तभी से ये परंपरा लोक में प्रचलित हो गई कि इस दिन व्रत और दान करने से पितरों की मुक्ति होती है। एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक गांव में हरिदास नाम का ब्राह्मण रहता था। वो गरीब था पर अत्यंत भक्तिभाव से भगवान विष्णु की आराधना करता था। एक वर्ष उसने देवउठनी एकादशी के दिन उपवास किया, किंतु उसके पास तुलसी विवाह के लिए कोई सामग्री नहीं थी। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभो, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मेरा मन आपके चरणों में समर्पित है। रात को वो ध्यान में लीन होकर सो गया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हरिदास, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। सुबह जब हरिदास उठा तो उसके घर में तुलसी का पौधा और विवाह की सारी सामग्री अपने आप उपस्थित थी। उसने तुलसी विवाह संपन्न किया और कुछ ही समय में उसके घर में अन्न धन की वर्षा हुई। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति में भाव सर्वोपरि है, बाहरी साधन नहीं। तुलसी का वरदान। तुलसी देवी ने जब भगवान विष्णु से कहा कि मैं चाहती हूं कि हर घर में मेरी पूजा हो, तब भगवान ने कहा, हे तुलसी, तुम मेरे बिना अधूरी हो और मैं तुम्हारे बिना। तुम मेरे पूजन की अनिवार्य अंग बनोगी। जिस घर में तुम्हारा पौधा होगा वहां कभी दरिद्रता, रोग या कलह नहीं होगा। इसी कारण आज भी हिंदू परिवार के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसे देवी स्वरूप माना जाता है। देवउठनी एकादशी का ब्रह्मांडीय रहस्य। धार्मिक दृष्टि से ये दिन केवल भगवान विष्णु के जागरण का नहीं, बल्कि सृष्टि की ऊर्जाओं के पुनः संतुलन का दिन भी माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जब विष्णु शयन करते हैं तो प्रकृति विश्राम करती है। ये काल वर्षा और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। जब विष्णु जागते हैं तो सृष्टि फिर से गतिमान होती है। ये काल सृजन और कर्म का प्रतीक है। अतः देवउठनी एकादशी हमें सिखाती है कि हर विश्राम के बाद नई शुरुआत आवश्यक है। योग और ध्यान दृष्टि से, कार्तिक मास में ध्यान, दीपदान और उपवास से मन की नकारात्मकता दूर होती है। दीपक का अर्थ केवल रोशनी नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार को मिटाना है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से वायु में ऑक्सीजन और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे मस्तिष्क शांत रहता है। देवउठनी एकादशी में दान का महत्व। दान इस व्रत का प्रमुख अंग है। पुराणों में कहा गया है, दानम ही परमम बलम।
तेन लोकाः प्रतिष्ठिताः, अर्थात दान सबसे बड़ा बल है, इसी से लोगों की प्रतिष्ठा बनी है। दान के रूप: अन्नदान, भूखों को भोजन कराना; वस्त्रदान, निर्धनों को वस्त्र देना; दीपदान, मंदिरों में दीपक जलाना; गोदान, पवित्रतम दान; ब्राह्मण भोजन, द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराना। इन दानों से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है और उसके जीवन में लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। भक्तों के अनुभव, लोक कथाएं और लोक विश्वास। उत्तर भारत में माना जाता है कि इस दिन जो दीप जलाकर तुलसी के चारों ओर 7 परिक्रमा करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं आती हैं। गुजरात व महाराष्ट्र में तुलसी विवाह को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग नाचते गाते हैं जैसे किसी कन्या का विवाह हो। उत्तर प्रदेश में इस दिन ऊठो देवा गीत गाया जाता है। ऊठो देवा बैठो देवा, तुलसी विवाह रचो देवा। ये गीत परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा गाया जाता है, जो आनंद और श्रद्धा का संगम होता है। राजस्थान में महिलाएं इस दिन घर के आंगन में मांडना बनाती हैं, सजावटी चित्र और भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उनका शयन से जागरण करती हैं। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह से जुड़े प्रतीक: भगवान विष्णु का जागरण, कर्म और धर्म का पुनः आरंभ; तुलसी, शुद्धता और भक्ति की प्रतीक; दीपक, अज्ञान पर ज्ञान की विजय; उपवास, आत्मसंयम और शुद्धिकरण; दान, करुणा और परोपकार का भाव। पहलू, भावार्थ: देवउठनी एकादशी, भगवान विष्णु के जागरण का पावन दिवस; तुलसी विवाह, विष्णु और तुलसी देवी का दिव्य मिलन; व्रत का फल, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति; दान का महत्व, करुणा, परोपकार और पुण्य की वृद्धि; वैज्ञानिक कारण, शरीर और प्रकृति का सामंजस्य का पर्व; जीवन संदेश, आत्मजागरण, प्रेम और धर्म की पुनः स्थापना। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने सृष्टि को फिर से जागृत किया, वैसे ही हमारे भीतर ज्ञान, प्रेम और करुणा का प्रकाश जगाइए। जय श्री हरि विष्णु नारायण। जय तुलसी माता की। जय देवउठनी एकादशी महिमा की।